जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले समझ लीजिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम RMM भी कहते हैं, और परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इसके लिए हमेशा याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में आपको 20 तक, कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल्स और उनके मास याद होने चाहिए, है ना। तो इनमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। अब इनका एटॉमिक नंबर आप जानते हो सीरियल वाइज 1 2 लेके 20 तक। अगर देखिए एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर्स को डबल कर दीजिए, एटॉमिक मास निकल जाएगा। एटॉमिक नंबर जैसे 4 है तो 4 का डबल जो होगा वो देखिए 8 आएगा और 8 आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। लेकिन अगर इवन ऑड है तो ऑड में क्या करना है, डबल करके 1 ऐड कर देना है। जैसे 3 है तो 3 का डबल 6 होता है, प्लस 1 ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन का 7 होता है, यानी 7 एक ऑड नंबर है और ऑड का डबल प्लस 1 यानी 15 होना चाहिए, बट 15 नहीं होता है यहाँ पे 15 ना होकर याद रखिएगा 14 होता है। तो 14 इसलिए ये कुछ एक्सेप्शन है। बाकी आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर्स अगर इवन है तो उसका डबल एटॉमिक मास होगा, और अगर ऑड है तो उसका डबल प्लस 1, डबल करके प्लस 1 कर देंगे तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल लिए हम NaCl। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, है ना। इसे NaCl, यहाँ सोडियम और क्लोराइड है, ठीक है। अब एटॉमिक मास निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास निकालते समय ध्यान देना है। एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो सभी के सभी एटॉमिक मास आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले देखिए सोडियम यहाँ पे है, तो सोडियम है कितना, सोडियम 1 है तो यहाँ पे 1 रखोगे और उसके बाद इंटू कर दोगे, यहाँ पे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस, इसके बाद आप देखो क्लोरीन भी 1 है तो क्लोरीन 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास यहाँ दिया है 23, और यहाँ पे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है, तो देखो क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 34.5 या 15 भी आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन हम 13.4.5 ही जनरली यूज़ करते हैं, तो 34.5 होगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस 34.5, यहाँ से हो जाएगा देखो 0.5 तो पहले आ जाएगा, और 4 और 3 7 और 3 2 5, यानी एटॉमिक मास इसकी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो ध्यान दीजिएगा एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 57.5, ये सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास होता है। क्लियर है। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ यूरिया का, यूरिया का एटॉमिक मास बताइए। अब देखो यूरिया जो है ये कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH2CONH2, ये इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना। तो सबसे पहले आपको यूरिया, ठीक है, ये तो नेम हो गया, आपको नेम से मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होना चाहिए, है ना, या मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता है। कुछ एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता है, नहीं गिवन है तो आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है। तो NH2CONH2 यहाँ पे लिखा है NH2CONH2। तो सबसे पहले अगर हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास निकालने के लिए अब आपको देखो ध्यान से, सोडियम, नाइट्रोजन इसे बोलते हैं नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन होता है ना, और A लग जाए तो उससे सोडियम कहते हैं। N को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, और Na हो जाए तो सोडियम कहते हैं। सोडियम एक्चुअल में देखो जब सिंबल दिया गया था,
ठीक है। जब सिंबल यहाँ पे दिया गया था तो सभी के जो सिंबल्स थे ये लैटिन में दिए गए थे, लेकिन बाद में इसे जनरली IUPAC है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री, यानी IUPAC अगर देखा जाए फुल फॉर्म, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके अकॉर्डिंग दिया गया था सारे के सारे नेम। तो अगर ध्यान से देखोगे तो सोडियम जो होता है SA होना चाहिए था, लेकिन लैटिन वर्ड में इसे नेट्रियम बोलते हैं, सोडियम को कहते हैं नेट्रियम, तो नेट्रियम से Na लिया गया था। क्लियर है। हालांकि अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है कितना, तो ध्यान से देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 नाइट्रोजन। अब यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जैसे यहाँ लिखा है वैसे ये थोड़ा बड़ा है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यानी हाइड्रोजन जो है 4 है और हाइड्रोजन का मास होता है 1। यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन भी 1 है और ऑक्सीजन का मास होता है 16। क्लियर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे 14 2 ज़ा 28 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 12 प्लस 16 और इन सबको अब ऐड कर देंगे, तो 6 + 2 8 8 + 4 12 12 + 8 20, यानी कैरी 2 लगा। यहाँ पे 1 + 1 2 और 2 4 और प्लस, याद करिए 2 कैरी भी तो है, तो यहाँ पे 60 और इसकी एटॉमिक यूनिट AMU हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना, अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, या एटॉमिक मास भी निकालना है तो सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे। क्लियर है, याद रहेगा। अब दूसरा टॉपिक हमारा जो है परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है इस पर। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज़ करो यूरिया ही है हमारे पास, है ना। जनरली इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सपोज़ करो यूरिया है और यूरिया का फार्मूला अभी मैंने बताया NH2CONH2 होता है ना, NH2CONH2 होता है। क्लियर है। अब इसमें कह दिया क्वेश्चन में कि परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करिए, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बताइए इन यूरिया। क्वेश्चन ये दिया गया है कि बताइए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, नाइट्रोजन का यूरिया में परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास निकाल लोगे, है ना। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो उसके लिए आप करेंगे क्या, मैंने कहा ना 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4, हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन 1 है तो इसका मास 12, ऑक्सीजन 1 है तो इसका मास 16। इन सभी को ऐड करने पर याद करिए हमारा 60 आया था। क्या आया था, 60, यही आया था। अब हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकालेंगे, नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे आप, नीचे क्या करेंगे, टोटल मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे और जिसका निकालना इनटू 100, परसेंटेज निकालना है तो 100। अब जिसका भी निकालना हो, कोई ज़रूरी नहीं कि नाइट्रोजन का ही कंपोजिशन देख सकते हो। अगर आप हाइड्रोजन कंपोजिशन देख रहे हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास, यानी मास ऑफ यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा।
ठीक है। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे कि कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे नाइट्रोजन ही हो, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास अगर कंपोजिशन निकलना है तो हाइड्रोजन लगा दीजिए, कार्बन का देखना है तो कार्बन रख दीजिए, ऑक्सीजन का देखना है तो ऑक्सीजन रख दीजिए, जिसका भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आप रखिएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। सबसे पहले आप देखो नाइट्रोजन है कितना, तो दो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 28 और टोटल मास 60 × 100। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया है ना। यहाँ से देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो यहाँ से करेंगे अगर तो 5 8 जा होता है 40, 5 2 जा 10 और 14 + 3 से करेंगे 3 4 जा 12, इसको कैंसिल करेंगे तो देखो ये 14 का है ना, तो 3 4 जा 12, 20 आ गया, 3 6 जा 18 और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 46.66% है ना, 46.66%। कैसे किया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 140 लिखा है, यहाँ पे 3 4 जा करेंगे तो 12 होगा, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0 यहाँ उतर जाएगा, 3 6 जा 18, यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 6 जा 18, इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपका ये आगे बढ़ता जाएगा 666। या तो आप 46.66 लिख लो या तो 46.67 भी आप कर सकते हो। क्लियर है। तो परसेंटेज कंपोजिशन इस तरीके से निकलती है, याद रखना है आपको। उसके पहले आपको यूरिया का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए कि यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कितना आसान है, टोटल पहले एटम लिख लीजिए, 2 एटम नाइट्रोजन के हैं, उस एटम का एटॉमिक मास प्लस 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पे एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस 1 कार्बन था, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, और 1 ऑक्सीजन था तो इसका एटॉमिक मास 16 होता है। एटॉमिक मास याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक पीरियोडिक टेबल से याद रखिएगा। 1 से लेके 20 तक एटम याद होने चाहिए, उनके सिंबल्स ये मैंने लिखा है डायरेक्ट, है ना। इसे H कहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से चलता जाएगा। आपको इसका सीरियल वाइज नंबर लिख लेना है। अगर इवन है, यहाँ पे देखो इवन है तो डबल कर देना है, और ऑड है तो डबल करके +1 कर देना है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन 7 है तो इसका 15 होना चाहिए, इसका होना कितना चाहिए 15, लेकिन क्या 15 होता है, नहीं, इसका 14 होता है। तो इसमें ध्यान देना है आपको। क्लियर है। तो ये आ गया परसेंटेज कंपोजिशन। धन्यवाद।